कृष्ण की 16,108 बीवियों पर और कलिकाल के 4,32,000 वर्ष पर देवी वैष्णवी को हंसी क्यों आ गई, क्या बोल गए लॉर्ड कल्कि। हेलो फ्रेंड्स, श्री कृष्ण की 16,108 बीवियों पर और कलिकाल के 4,32,000 वर्ष पर देवी वैष्णवी को हंसी क्यों आ गई और लॉर्ड कल्कि क्या बोल गए अपनी देवी से। अब जो हमें सुन रहे हैं लगातार, उनके लिए तो समझना बिल्कुल भी कठिन नहीं है कि देवी वैष्णवी को क्यों हंसी आ गई, क्योंकि देवी वैष्णवी कोई और तो है नहीं, वो राधा है, वो सीता है, वो लक्ष्मी है, नारायण का अर्धांग है, उनकी सनातन अर्धांगिनी है। जो राम, जो कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा है, उनका वो शक्ति तत्व है, आदि शक्ति है। इसीलिए बंगाल के प्रसिद्ध संत कृष्णदास जी ने कहा है, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही, शास्त्रेण प्रमाण। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सी शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाणी। यानी राधा पूर्ण शक्ति है, सीता जगदम्बिका है। और इसीलिए गायत्री के प्रणेता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, माँ गायत्री की स्तुति में, स्वाहा स्वदा सची ब्रह्माणी, राधा रुद्राणी, जय सतरूपा वाणी, विद्या कमला कल्याणी। 4 वेद की मातु पुनीता, तुम ब्रह्माणी गौरी सीता, सविता की शाश्वती शक्ति तुम, सावित्री सीता। ब्रह्माणी यानी ब्रह्मा की शक्ति, रुद्राणी या गौरी रुद्र की शक्ति, शिव की शक्ति, राधा और सीता विष्णु की शक्ति, कृष्ण की शक्ति, राम की शक्ति। ऐसे ही गुरुदेव ने नहीं कह दिया माँ गायत्री को सीता और राधा, तत्व से समझना होगा। गायत्री आदि शक्ति हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार सीता जगदम्बिका हैं, आदि शक्ति हैं। और कृष्णदास जी के अनुसार राधा पूर्ण शक्ति हैं, कृष्ण को पूर्ण करती हैं। तो गुरुदेव ने कहा है माँ गायत्री को कि आप ही राधा हैं, आप ही सीता हैं। तो महत्व क्या है, अर्थ क्या है, तत्व क्या है। सीता स्वयं गायत्री हैं, राधा स्वयं गायत्री हैं, यानी परम शक्ति हैं, जिनसे ऊपर कोई नहीं है, जो स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा का शक्ति तत्व उनकी सनातन अर्धांगिनी है। और हमें सुनने वाले तो अच्छे से, बल्कि बहुत अच्छे से जान गए हैं कि श्री कृष्ण ने देवी राधा से विवाह क्यों नहीं किया था, क्योंकि द्वापर में कहानी बदल गई। शूर्पणखा से लेकर जामवंती और टोटल 16,108 रानियां जो भगवान पर मोहित हुई, उनकी इच्छा एक ही जन्म में भगवान ने पूर्ण कर दी उनसे विवाह करके। पर जीवात्माओं में और आदि शक्ति में भेद बना कर रखा। कैसे? ऐसे, सीता जब राम के विवाह बंधन में है तो राम उनको समर्पित हैं, वो उनकी एकमात्र अर्धांगिनी है। उनको राम पर, उनकी आत्मा पर, उनके शरीर पर एकाधिकार है। पर कृष्ण की हजारों बीवियां हैं, किसी को कृष्ण पर न तो पूर्ण अधिकार है, ना ही कृष्ण किसी एक को समर्पित हैं। समर्पित तो वो जगदम्बिका को ही हैं, देवी राधा को ही हैं। इसीलिए उन्होंने उनसे विरह सहा, पर उनका एकाधिकार और स्थान किसी को भी नहीं दिया। और विरह भी इसीलिए श्री कृष्ण को सहना पड़ा। जो वो होती विवाह बंधन में तो श्री कृष्ण दूसरा विवाह भी नहीं करते, हजारों तो दूर की बात है। फिर इन जीवात्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। और भगवान ने जगदम्बिका और इन जीवात्माओं में भेद बराबर बनाकर रखा, किसी को अर्धांगिनी का अधिकार भी नहीं दिया। और रुक्मिणी से लेकर पूरे 16,108 विवाहों में भगवान किसी के भी द्वारे ना तो दूल्हा बनकर गए। रुक्मिणी से लेकर पूरे 16,108 विवाहों में भगवान किसी के भी द्वारे न तो दूल्हा बनकर गए, ना ही बारात सजाकर, बल्कि रुक्मिणी से लेकर ज़्यादातर विवाह युद्ध और विवाद युद्ध के मैदान के माध्यम से हुए। और रुक्मिणी से लेकर अधिकांश युद्ध और विवाद युद्ध के मैदान से पहले द्वारिका आई, फिर भगवान ने इनसे विवाह किया। यानी वैदिक रीति से विवाह पद्धति का पालन नहीं किया गया, जहाँ पारिग्रहण में माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद, बारात, जयमाला, पारिग्रहण, सिंदूर, विदाई जैसी रस्मों का विधिवत पालन होता है। रुक्मिणी का विवाह भी ऐसा ही था। उसको तो उसके विवाह में अपने माता पिता का आशीर्वाद भी नहीं मिला। उसको द्वारिका लाने के बाद भगवान ने स्त्रियों की कतार अलग लगा दी द्वारिका में। और श्री कृष्ण की 8 पटरानियों के बाद जो 16,108 रानियां थीं, ये तो वो बंदी कन्याएं थीं
जिन्हें भगवान ने नरकासुर की कैद से मुक्त कराया था, और इनका यही कहना था कि आप हमसे विवाह कर लीजिए, अब हमारे कुटुंब के लोग हमें अपनाएंगे नहीं, हम समाज में कहाँ जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे रुक्मिणी ने कहा, हमसे विवाह कर लीजिए। तो ये सब पिछले जन्म के वो लोग हैं जो भगवान पर आसक्त थे। इनकी आसक्ति से उत्पन्न बंधनों को काटने के लिए भगवान ने उस युग को चुना जो द्वापर था, जहाँ धर्म के 2 चरण नहीं थे, सिर्फ 2 ही चरण थे। जिस युग में राजा महाराजाओं की हजारों रानियां होती थी और जिस युग में हरण राक्षस विधि से विवाह होते थे। ज्ञात हो कि सत्यवती के पुत्रों के लिए भीष्म ने काशी नरेश की पुत्रियों का हरण किया था। उसी युग में दुर्योधन ने भानुमति से बलपूर्वक विवाह किया था। उसी युग में पांडवों ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीतकर कुंती के कहने से एक साथ विवाह कर लिया था। और उसी युग में कृष्ण के पुत्र सांब ने कर्ण की पुत्री लक्ष्मणा से हरण के माध्यम से विवाह किया था। तो श्री कृष्ण ने जो रुक्मिणी का हरण किया तो कोई असामान्य नहीं था, उस युग की व्यवस्था में था। और हजारों स्त्रियां भी राजा महाराजाओं की होती थीं। उस युग की सामाजिक संरचना ऐसी थी। भगवान ने समाज से हटकर कोई ऐसा कार्य नहीं किया था जो उन्हें कलंकित करे, या वो एक ऐसे अकेले पुरुष थे जिसकी हजारों रानियां हों। और किसी भी राजा की रानियां किसी लोक से थोड़ी ही उतरती थीं, सब सामान्य मनुष्य ही थीं। सामाजिक व्यवस्था अब बदल गई है, तो कली के अनुयायी इन सत्यों पर पर्दा डालकर लोगों को कल्पना की दुनिया की सैर कराते हैं कि श्री कृष्ण की रानियां गोलोक से उतरी हैं, जो अंतरिक्ष में विरजा नदी के पार कहीं दूर बहुत दूर है, जहां भगवान करोड़ों स्त्रियों का मनोरंजन करते अकेले पुरुष हैं। सब कली की काली माया और सच्चिदानंद परमात्मा का अपमान और तिरस्कार ही है। जब हम ऐसे वीडियो बनाते हैं तो कुछ माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए आ जाते हैं और कमेंट सेक्शन में अपने मन की कामना जाहिर कर देते हैं और कहते हैं कि अज्ञानी क्या जाने, सबको एक बराबर प्यार करना आसान नहीं है। यानी कृष्ण महाप्रेमावतार हैं जो अनेकों स्त्रियों को प्रेम करते हैं एक साथ, एक बराबर। अब ये अज्ञानी ये तो जानते ही नहीं हैं कि देवी राधा श्री कृष्ण का स्त्री तत्व हैं, जिनके बिना वो पूर्ण परमात्मा ही नहीं है। और हर सोल उनका यानी राधा कृष्ण की ही प्रतिकृति होती है, यानी स्वयं की आत्मा ही शिव भी है, शक्ति भी है, राधा भी है, कृष्ण भी है। पाना किसे है? स्वयं को ही। स्वयं में ही कृष्ण मिलेंगे, किसी अंतरिक्ष में स्थित औरतों वाले प्लैनेट पर नहीं। वो किसी डायमेंशन या प्लैनेट में नहीं, बल्कि सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान न्यायकारी सच्चिदानंद परमात्मा हैं। और जब परमात्मा भी अवतार लेते हैं तो वो भी मानव शरीर की लिमिटेशंस में बंधे होते हैं। ये सब कली की माया है कि हजारों शरीर धारण करके हजारों रूप बनाकर हर रानी के कक्ष में भगवान उनका मनोरंजन करते हैं, लाखों बच्चे पैदा कर लेते हैं। बल्कि जिसने जिस भाव से चाहा उस भाव से ही भगवान उसको प्राप्त हुए। यानी श्री कृष्ण की मुख्य रानियां सिर्फ 8 ही थीं, बाकी जो 16,100 थी उनके भी पूर्व जन्म की कहानियां हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पर ही हैं। इससे रिलेटेड वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देख लेना। ये सभी वो स्त्रियां थी जिन्हें दुंदुभी नाम के असुर ने कैद कर रखा था त्रेता में, जिसका वध बाली ने कर दिया था। पर वो स्त्रियां जहां कैद थीं, जिस गुफा में, वहां भगवान राम पहुंच गए थे अपने कार्य से, पर वो स्त्रियां उन पर मोहित हो गई। उन्होंने कहा कि दुंदुभी ने हमें कैद कर रखा है, आप हमें उससे मुक्त कराएं। तब भगवान ने उनसे कहा कि अब वो मारा जा चुका है, बाली ने उसको मार दिया है, आप सभी मुक्त हैं। ये जानने के बाद वो स्त्रियां प्रसन्न तो हुई, पर उनके मन में पाप आ गया। वो भगवान से कहने लगी कि आप यहीं इस गुफा में वास करिए, हमारे साथ विहार करिए। तब भगवान ने कहा कि ये इच्छा उनकी द्वापर में पूर्ण होगी। वास्तव में कहानियाँ ऐसे ही लिखी जाती हैं, ना कि भगवान किसी से ऐसा कुछ कहते हैं। ये बस इच्छा
आसक्ति कर्म उसके फल और परिणाम को बताने का तरीका है। भगवान को द्वापर में इनकी भी आसक्ति के बंधनों को काटना पड़ा। ज्ञात हो कि महाभारत में ही उल्लेख है, इनमें से कितनी ही रानियां श्री कृष्ण के पुत्र सांब पर मोहित हो गई थी। यानी चैत्र इनका कमजोर था और श्री कृष्ण ने कुपित होकर सांब को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया था। और इन स्त्रियों को श्राप पर श्री कृष्ण के धरा से जाने के बाद जब ये अर्जुन के साथ मथुरा गमन कर रही थी, तब लुटेरों ने आक्रमण करके लूट लिया था। अर्जुन के बाण भी कोई सहायता नहीं कर पाए थे। अब परमात्मा किसी को कोई श्राप नहीं देते हैं। अर्जुन का अहंकार भी नष्ट हो गया, इससे महान धनुर्धर होने का, महाभारत विजेता होने का। ये स्त्रियां अपनी पाप वृत्ति के कारण पुनः कष्टों में चली गईं। परमात्मा भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते जब तक मनुष्य अपना चरित्र आचरण नहीं सुधारे। अब कलिकाल में भगवान को मल्टीपल रिलेशंस वाला पुरुष सिद्ध करने के लिए ढोंगी, पाखंडी कभी कहते हैं कि स्त्रियां देवी लक्ष्मी का विभाजन और विस्तार थी, कभी कहते हैं कि ये एंजल थी जो भगवान से प्रेम करने आई। पर समझना होगा, यदि दैहिक सुख ही प्रेम है तो देवी राधा को प्रेम की देवी क्यों कहा जाता है? उनका तो श्री कृष्ण के साथ विरह हो गया था। श्री कृष्ण की कहानी वास्तव में श्री कृष्ण के अपनी प्रियतमा देवी राधा को समर्पण की ही कहानी है। साथ ही ये भी बताती है संसार निस्सार है, देह की कामना में कामी होने वालों की अधोगति ही होती है। प्रेम वैसे भी शरीर का नहीं, आत्मा का, चेतना का विषय है। अब जब देवी राधा परमेश्वरी इस युग में बदली हुई कहानी में देवी वैष्णवी बनकर आ गई हैं, तो समाज में फैली हुई भ्रांतियों पर उनको अपार दुख तो होगा ही, साथ ही पाखंडियों पर, ढोंगियों और मूर्ख अज्ञानियों पर हंसी भी आएगी ही। कैसे सच्चिदानंद परमेश्वर का स्वरूप बिगाड़ कर कलिकाल में भोग विलास का व्यापार कर रहे हैं ये, और डर भी नहीं रहे हैं परमात्मा के कोप से, उनके क्रोध से। इस युग का अंत निकट है, पर मनुष्य जिस मूर्खता में लगे हैं उस पर देवी वैष्णवी को बहुत हंसी आ रही है। सब कुछ समाप्ति पर है, पर मनुष्य फिर भी सत्य न देखना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं, न स्वयं सुधरना चाहते हैं, बल्कि स्वयं सुधरने के स्थान पर परमात्मा का स्वरूप ही बिगाड़ दिया है और कहते हैं कि श्री कृष्ण सबको बराबर प्रेम करते हैं। आसान नहीं है हर स्त्री को समान प्रेम करना। ऐसी गोरख धंधे वाली बातें करके स्वयं भी लगे हुए हैं सब औरतों को बराबर प्रेम करने में, और इस समय बहुत सी स्त्रियां भी लगी हैं सब पुरुषों को बराबर प्रेम करने में। अब इस समय न्यूज़ में एक मैडम छाई हुई हैं, फिरौती, धमकी, असलहा, गांजा और पति के साथ साथ कई बॉयफ्रेंड के कारण जो सबको बराबर प्रेम कर रही हैं। यही है कलिकाल की माया। आजकल तो न्यूज़ में ये भी छाया है, कुछ स्त्रियां अपने पतियों को अपने प्रेमी बॉयफ्रेंड के हाथों मौत के घाट उतरवा देती हैं। कहीं सास दामाद के साथ फरार हो रही है तो कहीं समधन समधी ही भाग जा रहे हैं। क्या होगा? भगवान का चरित्र बिगाड़ कर, धर्म का सत्यानाश करके, सत्य कहानियों को तोड़ मरोड़ कर कुछ का कुछ अपनी सुविधा के लिए बना लेने से सब होगा जो नहीं होना चाहिए। अब मनुष्य स्वयं सर्वनाश की ओर बढ़ रहे हैं तो माँ कल्याणी क्या कर सकती हैं उनकी मूर्खता पर हंसने के अतिरिक्त। अब 4,32,000 वर्ष, ये तो 16,108 रानियों वाली माया का, काली माया का ही दूसरा रूप है। पहले परमात्मा का सत्य तोड़ मरोड़ कर कुछ और बनाओ, उसके बाद ये भी बात समाज में फैला दो कि ये कलिकाल 4,32,000 वर्ष का है, यानी लाखों वर्षों तक मौज करना, काले कारनामों में लगे रहो। ना कोई भगवान है, ना कोई धर्मदंड। सारे प्रवचनकर्ता यही कहते हैं कि अभी तो धर्म का खूब प्रचार प्रसार हो रहा है, समाज में बहुत भक्ति है। पश्चिम की संस्था तो कृष्ण भक्ति के नाम पर खूब ही झूम रही है। पूरा करोड़ों स्त्रियों वाला गोलोक भी झूम रहा है। उनका कलिकाल तो अभी शुरू हुआ है, मात्र 5,000 साल बीते हैं, लाखों वर्ष तो बाकी ही हैं। अब माँ गायत्री, देवी कल्याणी हंसे नहीं तो क्या कहें, क्या करें, क्योंकि उनके द्वारा, उनकी ऊर्जा से जो ज्ञान प्रवाहित हो रहा है, कोई मनुष्यों को मार्ग दिखाने का, सन्मार्ग दिखाने का काम करता है, श्री कृष्ण का सही चरित्र बताता है, तो ये ही मनुष्यों के समुदाय उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि
तुम्हें प्रेम के विषय में कुछ पता नहीं है। भगवान सबके पति हैं, सब औरतें उनकी पत्नियां हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता है। अब ऐसे में माँ कल्याणी क्या कर सकती हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि। माँ हर सोल का शक्ति तत्व हैं, उसकी ही अवहेलना करके, माँ का तिरस्कार करके मानव जाति भगवान की अनेक पत्नियां, करोड़ों बीवियां बनाकर पाप के मार्ग पर चल रही है, स्वयं ही अंत की ओर और करीब और करीब। अब अपने अंत पर आ ही गई है, नहीं सुधर रही है। तो अब इस वर्तमान आसुरी सभ्यता का अंत ही आखिरी विकल्प है। जगदम्बिका के पास अब हंसी तो आएगी ही। माँ को उनके पति परमेश्वर को सबका पति बनाकर मानव जाति स्वयं ही मृत्यु के मुख में समाती जा रही है। और ये कलिदानों की काली माया ही है। प्रवचनकर्ता भी समझ रहे हैं और समझा भी रहे हैं। अभी दुनिया और चलेगी। 4,32,000 वर्ष का कलिकाल है। काफ़ी मज़ा अभी बाकी है, काफ़ी मज़ा अभी बाकी है। अभी कितना कम चखा है, ज़्यादा तो बाकी है। और इसी काली माया का प्रभाव है जो साइंस, जो विज्ञान असुरों के अधीन है। उसके अनुसार 120 प्रकाश वर्ष दूरी पर पृथ्वी दूसरी मिल गई है। वहाँ जीवन की संभावना है। मंगल पर कभी जीवन था, वहाँ फिर से जीवन बसाएंगे। अब धरती जीने लायक यदि नहीं रहती है तो कोई गम नहीं, हम दूसरे ग्रह पर रहने चले जाएंगे। और ऐसी टेक्निक आने वाली है, अब मनुष्य आर्टिफिशियल तरीके से भी दिमाग में चिप लगाकर बिना खाए पिए भी रह लेंगे। यानी वो ग्रह जहाँ भोजन पानी भी नहीं मिल पाएगा, वहाँ भी जी लेंगे। पर सच यही है कि ये सब भी प्रवचनकर्ताओं की तरह एक दूसरे तरह का झूठ है, जिससे इस सत्य को छुपाया जा सके कि पृथ्वी पर जीवन नष्ट होता जा रहा है। मानव सभ्यता समाप्ति की ओर है। तेल और गैस के संसाधन समाप्त हो रहे हैं और इनके कारण ही पूरी पृथ्वी एक गैस चैम्बर बन चुकी है। और तेल और गैस इन पर आधारित अर्थव्यवस्था के कारण इनसे रिलेटेड देशों में युद्ध चल रहे हैं, जिससे ये रोज रोज मर भी रहे हैं। इनमें युद्ध चल रहे हैं, लोग भी खूब मर रहे हैं और इकॉनमी भी दुनिया की चौपट हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग अब ये हालत हो गई है आने वाले वर्षों में। अभी जो शुरू हो गया है, लोग किसी वायरस या किसी बीमारी से नहीं बल्कि बाढ़ और गर्मी से ही मर जाएंगे। जैसे डायनासोर निपट गए थे, मनुष्य भी निपट जाएंगे। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अग्नि और जल के तांडव और भूकंप से उत्पन्न त्रासदी अब शुरू हो गई है, यानी अंत बहुत निकट है। ये तो मानव निर्मित एआई भी कह रहा है। जिस स्पीड से दुनिया का सिनारियो अंत की ओर तेजी से बढ़ रहा है, मात्र 20 सालों में दुनिया कोलैप्स हो जाएगी। अब 4,32,000 वर्ष तो दूर, 20 साल भी नहीं बचे हैं दुनिया के अंत में। अब ऐसे में मनुष्यों की होशियारी पर माँ भगवती देवी वैष्णवी को हंसी तो आएगी ही। चले थे मनुष्य उनके पति को अनेकों का पति बनाने, माँ की महिमा उनका तिरस्कार करके क्या परमात्मा का स्वरूप बिगाड़ने, माँ की शक्ति को अनदेखा करके धरती पर उत्पात और उपद्रव करने। अब क्या जस करनी तस भोग उताता, नरक जात फिर क्यों पछताता। कर्म का फल अकाट्य है, इसे अब मानव जाति को भुगतना ही पड़ेगा। और परमात्मा परम चेतना जगदम्बिका के कोप का भाजन बनना ही पड़ेगा। माँ वैष्णवी की हंसी कोई साधारण स्त्री की हंसी नहीं है, स्वयं माँ काली का अट्टहास है। जो पापी मानव समाज असुर बन गया है, जो उसके अंत के लिए माँ ने धर्म दंड उठा लिया है। अब जो भी परमात्मा के अर्धनारीश्वर स्वरूप को पूजते होंगे, सत्य, न्याय, प्रेम और करुणा के पथ पर होंगे, वो ही मात्र माँ की कृपा दृष्टि की छाया में होंगे। बाकियों के लिए माँ ने एक खड्ग उठा लिया है और माँ की हंसी संसार का पापी असुर समाज के संसार का अंत का संकेत है। माँ की हंसी एक बड़े संहार का ही संकेत है। अब ऐसे में लॉर्ड कल्कि माँ वैष्णवी से क्या कहेंगे? यही कहेंगे अपनी देवी से, आप ही सत्युग का आधार हैं देवी। हरिओम।